morning class 6. This will be your first lecture of chapter 16 Air Around Us on page number 162. ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? एयर के बारे में. ठीक है, जैसे जब आप किसी भी चीज़ को ब्रीथ इन करते हो, ठीक है, तो कुछ आपके लंग्स में जाती है और फैल जाता है ना, एक्सपेंड हो जाता है. जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो कुछ आपके लंग्स से आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर आता है. क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? क्या आप उसे देख सकते हैं? तो ये क्या है? एयर, जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं. ठीक है, एयर अपनी प्रेजेंस को कैसे शो कर, ये अपनी प्रेजेंस को कैसे बताती है? हमारे जो हेयर्स हैं वो ऐसे ब्लो करते हैं. ठीक है, जो हमारी ट्रीज की ब्रांचेज हैं वो शेक होती हैं, मतलब हिलती हैं, धूल उड़ती है ना. तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है. ठीक है, जैसे कि अगर हम फैन के नीचे बैठे हैं तो हम इजीली एयर की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं. एयर क्या है? एयर मैटर की कैसी स्टेट है? गैसियस, जो कि स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास भी है. अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की. तो हमारे अर्थ के सराउंड जो एक थिक लेयर है एयर की, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर कैसा है? गैसियस है, मतलब गैसियस स्टेट है. ठीक है, और इसके ऊपर क्या कौन सा फोर्स वर्क करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का. अभी इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स इसका क्या महत्व है. तो एटमॉस्फेयर की जो सबसे अपर लेयर है उसमें एक गैस प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं ओजोन. ठीक है, ओजोन क्या करती है? जो हमारी सनरेज आती हैं तो सनरेज में कुछ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, तो ये उनको अर्थ तक पहुंचने से रोकती हैं, क्योंकि ये जो रेज हैं ये आई प्रॉब्लम्स और स्किन कैंसर जैसी बड़ी डिसीज को भी कॉज कर सकती हैं. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है, देखिए जो एटमॉस्फेयर है वो जो अर्थ पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है. ठीक है, द सन्स हीट एंड लाइट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस. सम ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस while the rest is reflected back. This prevents the earth from becoming very hot during the day and at night trap the heat in the atmosphere present in the prevents the earth from becoming टू कोल्ड. क्या होता है कि डे टाइम में जब सन की हीट आती है तो जो एटमॉस्फेयर है या जो सरफेस है वो कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से डे टाइम में बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट नहीं होता है. और नाइट टाइम में क्या होता है? हीट को क्योंकि वो कैप्चर करके रखती है, एब्जॉर्ब करके रखती है, जिसकी वजह से नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होता है. ठीक है, अभी जो एटमॉस्फेयर है वो वेदर में भी चेंज कॉज करते हैं. कैसे? द सन हीट्स अप द अर्थ एंड द एयर. जो सन है वो क्या करती है? एयर और अर्थ को हीट अप करता है. दिस हॉट एयर राइजेस अप एंड कोल्ड एयर रशेज इनटू टेक इट्स प्लेस. और ये जो हॉट एयर है फिर ये अपनी जगह से दूसरी जगह जाती है और उसकी जगह ठंडी हवा आती है. इसी को हम लोग कहते हैं विंड ब्लोज. ठीक है, नहीं, इसी तरीके से विंड आपकी ब्लो करती है. ऑल्सो द वाटर वेपर्स इन द एयर कंडेंसेज एंड फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नोफॉल. इसके अलावा जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो कंडेंस होते हैं, मतलब कि लिक्विफाई होते हैं और अर्थ की सरफेस पे रेन और स्नो की फॉर्म में फॉल होते हैं. ठीक है, तो आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है. अभी जितना आपको पढ़ाया गया है उतना आप होमवर्क में रीड करेंगे. ओके, थैंक यू क्लास.